Let's read question number 5. The sum of roots of a quadratic equation is double of their product. Find the k of the equation is given like this. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको अगर 2 टाइम्स करूंगा तब मुझे सम मिलेगा, राइट। और एक बार, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। और वो इक्वेशन कौन सा है, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच का कुछ रिलेशन दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। हमें पता है इक्वेशन कैसे दिखता है, तो हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, वी नो दैट वी विल कंपेयर दिस विथ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक चीज छोटा सा नोट है, हम लोग लकी है कि यहां पर भी एक्स स्क्वायर ही है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर होता। सपोज गिवन इक्वेशन में यहां पे 2x स्क्वायर होता, तब मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। वो कंपेयर करने के लिए मुझे ये पूरे इक्वेशन को 2 बना के, इन शॉर्ट मैं क्या करने का चाहता हूं कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो पहला नंबर होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो 1 होना जरूरी है इस क्वेश्चन। अगर नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता, हमें इसको डिवाइड करना पड़ता फिर आगे बढ़ सकते। सो लकीली कंपेयर करते वक्त एक्स स्क्वायर माइनस की जगह पे माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 4k, सॉरी। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 4k, ठीक है। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4k, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये ब्रैकेट, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे k प्लस। आई डोंट नो स्टार क्यों किया, इतना डिफिकल्ट लेवल है ही नहीं, आपको सिर्फ ये समझना था और यहाँ पे कंपेयर करना है। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रख देंगे गिवन जो इक्वेशन हमने बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, आई विल राइट इट अगेन, अल्फा प्लस बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं 4k लिखूंगा फ्रॉम दिस, फिर 2 लिख के अल्फा इंटू बीटा की जगह पे k प्लस 3। सो तो 4k, अब 2 को अंदर देंगे यहां पर और यहां पर, तो 2k, राइट, 2 3 जा 6 प्लस 6। अब ये 2k को यहां पे लेके आएंगे, तो 4k प्लस में था ना, तो ये माइनस 2k, सॉरी, ओके। सो 4k माइनस 2k इज 2k इज इक्वल टू 6, सो k इज इक्वल टू 6/2, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे की तरफ है, सो द वैल्यू ऑफ k इज 3। बहुत सिंपल सा था, चीज था कि ये इक्वेशन लिखना और कंपेयर किसके साथ करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लेट रीड द क्वेश्चन वंस। क्वेश्चन के ऊपर स्टार है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें 2 चीज फाइंड आउट करनी है, एक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके जो स्ट्राइक होते हैं हेड में, एक है कि हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाले और फिर उसके अंदर रखें, दूसरा और बहुत ही सिंपल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला के साथ खेल के कुछ ऐसा करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाए। जैसे कि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, सही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए ना एक्चुअल में, तो हम लोग ये माइनस 2 अल्फा बीटा को यहां पर लेके आएंगे, या फिर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज अपनी जगह पर ही है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इससे क्या हुआ, मुझे ये चीज फाइंड आउट करना है ना। हमें पता है सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना बहुत सिंपल है, हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला वो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। सिमिलरली हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, वो होता है अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस
3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये बीटा क्यूब को मैं आगे लिख देता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इन दोनों में से मैं प्लस 3 अल्फा बीटा को कॉमन लेता हूं। 3 दोनों में से गया, इसमें से एक अल्फा बार गया, बीटा बार गया, सिर्फ पूरे में से सिर्फ अल्फा बचा। सिमिलरली 3 बार गया, अल्फा बार गया, बीटा स्क्वायर में से बीटा बार गया, तो बीटा बचेगा। अब वापस से वही चीज करेंगे, हम लोग ये टर्म को इस तरफ लेके आएंगे और हम लोग लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये चीज एज इट इज क्यूब है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो इससे क्या हो गया, मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। सो ये दो फॉर्मूला और ये मेथड आप एक बार लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिया गया है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हम इसे कंपेयर करके भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग यहां पर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इट इज माइनस बी बाई ए। तो मैंने माइनस लिखा, बी का वैल्यू क्या है -2 है ना, यहां पर ए बी सी, बी का वैल्यू है -2 डिवाइड बाई ए इज 1, आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है -7, ए का वैल्यू है क्या 1, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आया -7। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यूज ही रखना है, अल्फा प्लस बीटा है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा है -7, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 14, आंसर आ गया 18। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपली हो गया, अदरवाइज अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना पड़ता और हमें आगे बढ़ना। तो ये उससे सिंपल है और टीचर्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू यूज दिस फॉर्मूलाज। ओके, अब हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करना। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, जल्दी से लिख लो वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये क्या था, ये था अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज रखेंगे वापस वही, 2 क्यूब माइनस 3 टाइम्स -7। ठीक है, और ये क्या है, ये है 2। 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 21 और इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 42 दैट इज सेम एज 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हो गया 50। कितना सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। The roots of each of the following quadratic equations are real and equal। मतलब कि उन्होंने हमें नेचर के बारे में ऑलरेडी बता दिया। और एक छोटा सा क्वेश्चन, रियल और इक्वल कब होता है रूट्स? रियल और इक्वल होने के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 0। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली हमें कहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 इन बोथ द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, और उन्होंने पूछा क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k का वैल्यू पूछा गया। फर्स्ट क्या है, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 और k का वैल्यू फाइंड आउट। गिवन इक्वेशन में a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है k एंड c का वैल्यू है 12। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 है उसमें ये वैल्यूज रखूंगा। सो b की जगह पे k यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 12
दैट इज इक्वल टू 0. सो k स्क्वायर माइनस 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0. सो k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है ना, सामने गया तो प्लस. आप 144 लिख सकते हो बट इट इज फाइन. सामने गया तो वो चीज प्लस में हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट 12 स्क्वायर. या फिर मैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करना नहीं चाहता, सो इट इज k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस सामने की तरफ गया, बन गया प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. ओके, सो अब क्या बनेगा, k का वैल्यू क्या होगा, प्लस और माइनस 12. ठीक है, बिकॉज 144 प्लस 12 का स्क्वायर किया तो भी वो मिलेगा माइनस 12. सो k के यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है जिससे b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड को. वीडियो पॉज करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, अगर अटक जाते हो तो बिल्कुल वापस से देखो वीडियो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. Question number 2 is k x minus 2 plus 6 is equal to 0. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाएंगे, यानी कि पहले इसको एक्सपांड करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ में देने की कोशिश करूंगा. ओके, सो क्या होगा, तो k x स्क्वायर, अगर ये अंदर की तरफ गया तो ये k x इंटू x स्क्वायर, फिर ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब ए बी सी के वैल्यूज लिखते हैं. a का वैल्यू क्या होगा, तो x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, b का वैल्यू x के साथ जो है वो b है, यानी कि माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6. ठीक है, हमें क्या पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 0. b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे, यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर. ठीक है, फिर माइनस 4 टाइम्स a की जगह पे k, c की जगह पे 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर. सही है. उसके बाद माइनस 4 इंटू 6 24k इज इक्वल टू 0. अब मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों में से कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, जैसे कि मैं दोनों में से 4 कॉमन ले सकता हूं, दोनों में से मैं k को भी कॉमन ले सकता हूं. ओके, तो यहां पे क्या रखूंगा, 4 गया, k स्क्वायर में से k गया, सिर्फ k बचेगा. माइनस साइन है तो माइनस रहेगा. 24 में से 4 बाहर चला गया, यानी कि सिर्फ 6 बचेगा, और k एक था वो भी बाहर चला गया, इज इक्वल टू. आप अंदर डाल के देखोगे तो आपको वापस ये मिलना चाहिए. अब आपको दिख रहा है इन दोनों चीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है. प्रोडक्ट 0 जब दोनों में से कोई ना एक 0 हो, यानी कि हम लोग लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, ये 4k इज इक्वल टू 0 कब हो, 4 इंटू एनी नंबर इज गिविंग यू आंसर इज 0. कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब k 0 हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज k को अगर कोई नॉन जीरो नंबर से 4 को अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो नॉन जीरो आना था, जो हुआ नहीं. और यहां से k का वैल्यू मुझे मिला 6. तो गिवन इक्वेशन में 0 या फिर 6 से रखने पर आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0, या फिर आप बोलो कि जो रूट्स बनेंगे वो रियल और इक्वल होंगे. ठीक है, इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 को खत्म किया है. नेक्स्ट के अंदर हम लोग 2.6 को डिस्कस. ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके जो फीडबैक है वो आप रिव्यू में लिखें, मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है, थैंक यू.